सो दिस इज पार्ट 2 रिव्यू वीडियो ऑफ नीवा बुपा रीअश्योर 3.0। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे देखने मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करिए। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें इन डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सारे राइडर्स काम करते हैं, क्या हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस है, सो दैट कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट राइडर इज कैश बैक प्लस राइडर। अब ये मुझे पूरे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का सबसे बड़ा रेड फ्लैग लगता है। पहले मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है, फिर इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम जाएंगे। कंपनी कहती है कि अगर आपने कैश बैक प्लस राइडर ले लिया तो जो भी आपका प्रीमियम है ना, उसका हम आपको 10% आपको फर्स्ट रिन्यूअल में आपके कैश बैक में दे देंगे, और सेकेंड रिन्यूअल में 5% देंगे, थर्ड रिन्यूअल में 5% देंगे। उसी तरीके से सब्सिक्वेंट रिन्यूअल्स में, मतलब जितने भी रिन्यूअल्स होंगे इन फ्यूचर के, सभी में हम 5% आपको देंगे। इन सब कैशबैक के अलावा कंपनी मुझे एक्स्ट्रा 10% देगी उस एक्यूमुलेटेड बोनस का। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कंपनी आपको कैशबैक दे रही है, बट हियर्स द कैच। जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस में देखोगे, कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको ये कैशबैक मिलेगा जब आपका क्लेम फ्री ईयर होगा। तो इसके अलावा इस कैशबैक राइडर के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है। दैट मीन्स कंपनी आपको फर्स्ट ईयर के लिए 10% का कैशबैक दे देगी, दैट इज अ लॉलीपॉप, एंड सेकेंड ईयर से आपको 5% का दे रहेगी। अब ये 5% देने के लिए मुझे कितना पैसा देना है? मुझे 4% के अराउंड का प्रीमियम देना है, जस्ट टू टेक दैट कैश बैक प्लस राइडर। नेक्स्ट इज नीवा बुपा 1 मेंबरशिप एंड एनुअल हेल्थ चेकअप। अब ये मैंने दोनों इसलिए नाम एक साथ लिए क्योंकि इन दोनों में से कोई आप एक ही चूज कर पाओगे। इधर आप नीवा बुपा 1 मेंबरशिप चूज कर लो या फिर एनुअल हेल्थ चेकअप चूज कर लो। अगर आपने नीवा बुपा 1 मेंबरशिप ले ली ना, आपको एक टॉप नॉच की सर्विस मिलेगी, ऐसे कंपनी का कहना है। एकदम अलग वाली फीलिंग आएगी, जैसे कि इन्होंने एक डेडिकेटेड लाइन दिया है। आपके नीवा बुपा एप्लीकेशन में एक कॉल का बटन होगा, जैसे आप उस कॉल के बटन को क्लिक करोगे, कॉल लग जाएगा और वहां पे एक पर्सन आपसे डायरेक्टली बात करेगा। नॉर्मल जो रेगुलर कस्टमर्स है उनके लिए टेलीमेयर होगा या फिर कस्टमर केयर कोई होगा, फिर बोलेगा ये दबाओ वो दबाओ, ऐसा कुछ ना कुछ वहां पे आएगा, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपके पास ये मेंबरशिप है तो आपके जितने भी क्वेरीज है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, एक पर्सन के साथ डायरेक्टली कॉल कनेक्ट होके आपका सॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स आपको एक डेडिकेटेड लाइन दी जाएगी। इसके अलावा आपको एक प्रायोरिटी सर्विस दी जाएगी। दैट मीन्स जब आप क्लेम करोगे ना, जितने रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, क्लेम करने के बाद उनको टाइम दिया जाता है कि 1 घंटे का 2 घंटे का, उसके बाद ही पता चल जाए कि क्लेम जो है अप्रूव हुआ है या फिर डिसअप्रूव हुआ है। लेकिन आपके केस में क्योंकि आप नीवा बुपा 1 मेंबर हो, आपका क्लेम प्रायोरिटी बेसिस पे इधर अप्रूव किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। आपका जो भी आंसर होगा आपको फटाक से पता चल जाएगा, तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा आपके लिए। इसी मेंबरशिप में आपको इनबिल्ड एग्जीक्यूटिव हेल्थ असेसमेंट मिल जाता है, दैट मीन्स एनुअल हेल्थ चेकअप मिल जाता है। बट जो इनका लिस्ट ऑफ टेस्ट होता है ना, इस वाले मेंबरशिप में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल या फिर रेगुलर एनुअल हेल्थ चेकअप पैकेज। अगर आपके पास पैसे हैं तो यू कैन टेक दिस नीवा बुपा 1 मेंबरशिप, और एल्स एक नॉर्मल एनुअल हेल्थ चेकअप वाला पैकेज भी चलेगा। मेरा पर्सनल यही रिकमेंडेशन होता है कि एनुअल हेल्थ चेकअप इज ऑलवेज बेस्ट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन दिस मेंबरशिप, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा एडवाइजर है वो सारा चीज आपके लिए कर देगा। नेक्स्ट इज हेड्स अप एंड टायर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल्स। अब ये दोनों को मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज इन दोनों में से कोई आप एक ही चूज कर पाओगे। ये जो एड ऑन्स है ना, ये दोनों ही डिस्काउंट देने वाले राइडर है। दैट मीन्स अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट किया ना, आपके प्रीमियम में आपको डिस्काउंट देखने मिल जाएगा। अगर आपने हेड्स अप राइडर ले लिया ना, तो आपको हर हॉस्पिटलाइजेशन के 48 आवर्स पहले कंपनी को इंटीमेट या फिर इन्फॉर्म करना जरूरी है, और एल्स आपको 20% का को पेमेंट देना पड़ेगा। जब आप कंपनी को इन्फॉर्म करोगे ना, कंपनी आपके लोकेशन के हिसाब से कंपनी अपने मनचाहे हॉस्पिटल्स में आपका ट्रीटमेंट करवाएगी। अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया कंपनी के सजेस्टेड हॉस्पिटल्स में, तो आपको 20% का को पेमेंट लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कंपनी को इन्फॉर्म किया कि मुझे किडनी स्टोन के लिए सर्जरी करानी है, कंपनी ने आपको एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम बता दिया कि इस हॉस्पिटल में चाहिए। हॉस्पिटल में जाने के बाद आपने ट्रीटमेंट जो है किसी और चीज के लिए करा लिया, फॉर एग्जाम्पल गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए करा लिया, फिर किसी और चीज के लिए करा लिया, तो फिर भी आपको 20% का को पेमेंट देना पड़ेगा, जो कि क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इमरजेंसी केस या फिर सिचुएशंस के लिए कंपनी को विद इन 24 आवर्स इन्फॉर्म करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो विद इन 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, तो फिर भी आपको 20% का को पेमेंट देना पड़ेगा, जो कि कंपनी ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एक बार 20% का को पेमेंट लग जाएगा ना, तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के पहले वाले बिल, दैट मीन्स प्री हॉस्पिटलाइजेशन पे, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी डोनर होगा आपका, वो सारी चीजों पे भी 20% का को पेमेंट लगेगा, जो कि कंपनी ने यहाँ इस पॉइंटर में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट इज टायर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल्स। अब ये क्या चीज है? हर कंपनी का अपना एक कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल्स होता है। मान लो नीवा बुपा का
आपके एरिया में 100 नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं। 100 में बड़े हॉस्पिटल्स भी आते हैं, छोटे हॉस्पिटल्स भी आते हैं और एकदम छोटे हॉस्पिटल्स भी आते हैं। तो अगर आपने टायर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल का राइडर ले लिया, कंपनी ने आपको डिस्काउंट दे दिया ना, तो टायर्ड नेटवर्क में बहुत कम नेटवर्क लिस्ट होते हैं। जो भी टॉप कैटेगरी के हॉस्पिटल्स होते हैं वो नहीं होंगे। छोटे वाले जहाँ पे ट्रीटमेंट कॉस्ट कम होगा ना, वही नेटवर्क हॉस्पिटल्स आपको दिखेंगे आपके टायर्ड नेटवर्क लिस्ट में। इसका मतलब कि कंपनी को कम पैसे देने पड़ेंगे आपके क्लेम के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता, अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाते तो कंपनी का ज़्यादा लॉस होता, क्योंकि वो आपको बड़ा क्लेम देते। क्योंकि आप छोटे हॉस्पिटल में जाओगे तो छोटे हॉस्पिटल का क्लेम ही कम आएगा, ट्रीटमेंट कॉस्ट कम है। इसीलिए एट द एंड दोनों का ही फ़ायदा होता है, कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा लेकिन आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ये दोनों ही राइडर्स जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की राइडर्स है, बिकॉज़ अगर आपने इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं फॉलो किया तो आप पूरे बिल में 20% अपने जेब से पे करोगे। नेक्स्ट इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। अब ये क्लियरली मेंशन करता है कि आप अपने वेटिंग पीरियड को 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स तक रिड्यूस कर सकते हो। दैट मीन्स इंश्योरेंस लेने के पहले आप कोई भी हेल्थ कंडीशन है ना, उसको हम पीडी कहते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहते हैं, उन सभी पे 3 साल का वेटिंग पीरियड लगता है। अगर आप चाहते हो कि वो 3 साल का वेटिंग पीरियड ना लगे, आपको बस 24 महीने के वेटिंग पीरियड लगे या फिर बस 12 महीने का ही वेटिंग पीरियड लगे, तो आप ये राइडर ले सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं या फिर अगर आप रिड्यूस कराना चाहते हो। तो अगर आप ये राइडर नहीं लेते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा और उससे रिलेटेड कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो आपको इन 3 साल के अंदर क्लेम नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड मॉडिफिकेशन। जो स्पेसिफिक डिजीज होता है ना, उसका जनरली 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन उसको रिड्यूस करके आप 12 मंथ्स पे कर सकते हो या फिर उसको इंक्रीज करके 36 मंथ्स पे कर सकते हो। हर कंपनी के पास अपने हर प्लान में स्लो ग्रोइंग डिजीज का लिस्ट होता है, जिसको कि हम स्पेसिफिक डिजीज लिस्ट भी कहते हैं। अगर कोई फिट एंड फाइन पर्सन इंश्योरेंस लेता है ना, तो फिर भी उनके लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड लगाया जाता है उन लिस्ट ऑफ डिजीज के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपको 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड ना लगे और रेड्यूस होकर 12 मंथ्स हो जाए, तो आप ये राइडर ले सकते हो और आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 24 मंथ से वो इंक्रीज होकर 36 मंथ्स हो जाए, कि हम फिट एंड फाइन, मुझे 36 मंथ्स भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जाता है और आपका वेटिंग पीरियड 36 मंथ्स का कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज को पेमेंट। यहाँ पे आपको 0%, 10, 20, 30, 40, 50% तक का को पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसमें से कोई भी चूज करते हो को पेमेंट, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन आपको भूल से भी नहीं लेना है। अगर मान लो आपने 30% का को पेमेंट ले लिया, तो सभी इन फ्यूचर जो भी आपका बिल आएगा हॉस्पिटल का ना, उन सभी पे आप जेब से उस बिल का 30% दोगे। अगर आपने 50% लिया तो आप 50% दोगे। तो आप थोड़े से डिस्काउंट के लिए अपने इन फ्यूचर का पूरा बिल का जो पैसा है ना, वो मत खराब करिए। नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सीडेंटल एड ऑन। यहाँ पे आपको डिफरेंट कवरेज का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर देखने मिल जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर मैंने ये एड ऑन नहीं लिया तो जो भी मेरा एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा उसका पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये इंश्योरेंस टोटली अलग होता है। अगर एक्सीडेंट से अगर आपको कुछ होता है तो आपका इंश्योरेंस जो है आपको 100% तक कवर करेगा। जो भी खर्चे लगेंगे आपको ट्रीटमेंट देने में ना, पूरा पैसा लगेगा। ये क्या चीज है? ये आपको एक लमसम बेनिफिट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ चले गए, पैर चले गया, फिर आपके डेथ हो गई, जो भी अमाउंट आपने सेलेक्ट किया ना, वो अमाउंट आपके नॉमिनी मेंबर्स को दे दिया जाता है। मान लो ये आपने नहीं लिया है, तो आपके पास इंश्योरेंस तो है, जो भी ठीक कराने में जो भी खर्चे लगेंगे वो तो आपको कंपनी वैसे भी देने वाली है। तो बहुत ज्यादा मिस सेलिंग होती है एजेंट की तरफ से कि सर ये नहीं लोगे तो आपका एक्सीडेंटल वाला जो पार्ट है ना वो कवर नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस है तो आपको ये नहीं लेना चाहिए। और अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज मुझे आपको बतानी है पर्सनली, एक प्लान था इनका जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था 2020 में, रीअश्योर नाम से। उस प्लान में बहुत सारे लोग जो क्लेम कर रहे थे ना, उनको ये राइडर लेना कंपल्शन हो गया है। दैट मीन जिसका 30-40 हजार के आसपास प्रीमियम था, 10-10, 12-12 हजार में ये राइडर कंपलसरी दिया जा रहा है रिन्यूअल में, और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि इसको निकाल सके। तो ऐसी सारी चीजें ना इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं इन फ्यूचर में जाके, जब आपका क्लेम बहुत ज्यादा आने लगता है। तो क्या मैंने पर्सनली कुछ लोगों के लिए फीडबैक किया कंपनी से, बट फिर भी कंपनी राइडर निकालने के लिए रेडी नहीं है उस रीअश्योर 2020 प्लान में। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल डेली कैश। यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द प्लान यू चूज, आपको अलग अलग हॉस्पिटल कैश देखने मिल जाता है। क्लासिक के लिए 1,000 रुपये पर डे, सिलेक्ट के लिए 1,000 पर डे, एलिट के लिए 2,000 रुपये पर डे और ब्लैक के लिए 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो ये आपको तभी लेना है जब आपके पास एक अच्छा खासा टर्म इंश्योरेंस है और एक अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, पैसे बच रहे हैं, तो आप ये ले सकते हो। नेक्स्ट इज एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं, जैसे कि 10,000, 20, 30, 50, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक का एग्रीगेट डिडक्टेबल देखने मिल जाता है। अब ये बहुत लोगों को डाउट होता है कि ये डिडक्टेबल ऑप्शन क्या है।
तो मैं एकदम ईज़ी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 10 लाख रुपए की पॉलिसी, इसका मतलब ये है कि कंपनी आपको ₹1 से लेके पूरा 10 लाख रुपए तक का कवर दे रही है। 10 लाख का बिल है तो भी देगी, ₹2 का बिल है तो भी देगी। जनरली ₹2 का देती नहीं हूँ वैसे, एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए। लेकिन अगर डिडक्टिबल आपने 50,000 रुपए का चूज़ किया है, कंपनी कहती है कि आपका इंश्योरेंस जो है वो 50,000 ₹1 से शुरू होके 10 लाख रुपए तक जाएगा। दैट मीन्स नीचे के जो 50,000 है ना, ₹1 से लेके 50,000 रुपए तक आपका कवरेज नहीं है। दैट मीन्स अगर मुझे 25,000 का बिल आता है तो कंपनी मुझे पैसे नहीं देगी। मेरा बिल जब तक 50,000 या फिर डिडक्टिबल के ऊपर नहीं आता तब तक मेरा इंश्योरेंस ही एक्टिवेट नहीं होगा। अब इस चीज़ के लिए मुझे कंपनी डिस्काउंट भी देती है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 20,000, 30,000 या फिर 50,000, 1 लाख का डिडक्टिबल ले लिया, तो उस अमाउंट तक, उस डिडक्टिबल अमाउंट तक कंपनी की लायबिलिटी नहीं होती। दैट मीन्स कंपनी को वहाँ तक क्लेम ही नहीं देना कस्टमर्स को। इसके लिए बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट दे देती है। ये किसके लिए अच्छा होता है? जिनके पास ऑलरेडी कोई दूसरा इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट का है या फिर कोई कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है। डिडक्टिबल बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन उसका एक डीमेरिट भी है कि अगर आपने एक बार ले लिया अपने इंश्योरेंस में तो ये निकाल नहीं सकते रिन्यूअल्स में। तो अगर आप ओके हो इस चीज़ को लेके देन यू कैन टेक दिस डिडक्टिबल ऑप्शन। नेक्स्ट इज सेफगार्ड प्लस राइडर। ये आपके ऑल नॉन पेएबल आइटम्स को कवर करता है व्हिच इंक्लूड्स लिस्ट 1 2 3 4। अब ये लिस्ट 1 2 3 4 क्या है? ये रहा आपके सामने लिस्ट 1 2 3 4। ये रहा लिस्ट 1। जैसे-जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, ये सारा लिस्ट 1 ही है। ये है लिस्ट 2। थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन मैं कर लेता हूँ, धीरे-धीरे करके आप देख भी सकते हो। लिस्ट है ये 3 एंड लिस्ट है ये 4। से ये राइडर की मदद से आपके जो यूज एंड थ्रो आइटम्स होते हैं ना, ग्लव्स, पीपी किट, सैनिटाइजर, इंजेक्शन, मास्क, वो सारी चीज़ें कवर होती है। तो अगर आप ये राइडर ले लेते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंपनी आपका ऑलमोस्ट 100% बिल पे करेगी। बट अगर आपने नहीं लिया ना तो आपको इन सब चीज़ों के लिए क्लेम नहीं मिलता है। जनरली आपकी हॉस्पिटल बिल का ये 15 20 या फिर 10% के अराउंड होता है। नेक्स्ट इज वेल कंसल्ट प्लस राइडर। अब इसको आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेना, बिकॉज़ इसका एक तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा है और इसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है यूज़ करने के लिए। हर एजेंट या फिर एडवाइज़र आपको कहेंगे सर ये ले लीजिए, आपका सारा ओपीडी कवर होगा, लेकिन सारा कवर नहीं होगा। इसके टर्म्स एंड कंडीशन समझ लो, फिर डिसाइड करना कि ये आपके लिए है या फिर नहीं। ये सारा बेनिफिट जो है आपको कैशलेस बेसिस पे देखने मिल जाता है, लेकिन अगर आपने इसको रीइंबर्समेंट करवाया तो आपको 20% का को पेमेंट देना पड़ेगा, जो कि इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। वेल कंसल्ट प्लस में जो आपको कवरेज मिलता है ना, वो आपके प्रीमियम से डिसाइड होता है। कंपनी आपको 1x 2x 3x 5x तक का मैक्सिमम ऑप्शंस देती है। जितना आप ज़्यादा प्रीमियम पे करोगे उसके हिसाब से उतना कवरेज आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रीमियम 20,000 रुपये है तो आप 20,000 का भी ओपीडी बेनिफिट ले सकते हो, 40,000 का ले सकते हो, 60,000 का ले सकते हो या फिर पूरा 1 लाख का भी ले सकते हो। मैक्सिमम लिमिट 1 लाख तक है ये। लेकिन अगर आपका प्रीमियम मान लो 50,000 है, लेकिन 50,000 का अगर 5 गुना लेना चाहते हो तो आपको नहीं मिलेगा। जो भी आपको कवरेज दिया गया है ना, वो कवरेज आप मैटरनिटी रिलेटेड चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे। लोगों को यहाँ पे मिसकंसेप्शन है कि अगर मुझे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या फिर कोई बीमारी है, मैंने इंश्योरेंस ले लिया डिक्लेयर करके, तो मैं ये एकदम हाईएस्ट लिमिट वाला ले लेता हूँ 1 लाख का, और जितना भी मेरी दवाइयाँ हैं, ये है, वो है, डॉक्टर के फ़ॉलोअप सारा तो मेरा इसी ओपीडी वाले पैसों में हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी आपको वेटिंग पीरियड लगाएगी अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है तो। दैट मीन्स अगर आप सोच रहे थे कि जितनी भी मेरे को हेल्थ कंडीशन है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कुछ भी हो, उन सभी चीज़ों के लिए जो खर्चे लगते हैं वो खर्चे आप इस बेनिफिट से लोगे तो 3 साल तक पॉसिबल नहीं है, जो कि कंपनी ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ऑल वेटिंग पीरियड्स एंड एक्सक्लूजन्स विल बी अप्लाई टू दिस बेनिफिट्स। जो भी आपको वेल कंसल्ट के अंदर कवरेज मिलता है ना, आप इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो ओपीडी बेसिस पे। लेकिन सभी चीज़ों के लिए एक परसेंटेज डिसाइड किया गया है, ये रहा आपके सामने। इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको दांतों से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट लेना है, डेंटल रिलेटेड, तो आपको मैक्सिमम 12.5% तक का ही आपका जो लिमिट है ना, यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका 10,000 का लिमिट दिया गया है वेल कंसल्ट प्लस का, तो आप 1250 रुपये से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे अपने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। उसी तरीके से अगर आपके आँखों में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप 12.5% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से अगर आप फिज़िकल कंसल्टेशन लेना चाहते हो या फिर जनरल फिजिशियंस के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ, तो उसके लिए आप 37.5% का मैक्सिमम यूसेज कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप यूसेज नहीं कर पाओगे। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। बहुत सारे एडवाइज़र्स पॉलिसी बेच देते हैं, राइडर भी बेच देते हैं, बट ये परसेंटेज बताना भूल जाते हैं कि हर एक चीज़ों के लिए एक परसेंटेज डिसाइड किया गया है। तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा कि आपके लिए काम आएगा भी कि नहीं। इस चीज़ के लिए मुझे एक लाइक तो ज़रूर बनता है और
सब्सक्राइब के साथ। थ्री नेक्स्ट इज बॉर्डरलेस ट्रीटमेंट। डिपेंडिंग अपॉन द प्लान आपको अलग अलग कवरेज का ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि आपको सिलेक्ट प्लान में 10 लाख का, एलिट प्लान में 50 लाख का और ब्लैक प्लान में आपको 5 CR का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे अलग अलग को पेमेंट्स ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट को पेमेंट नहीं लोगे तो ज्यादा बेटर है, और एल्स आपको जेब से उतना परसेंटेज ऑफ क्लेम अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। बॉर्डरलेस की तरह और एक राइडर है जिसमें कि हमें इंटरनेशनल ट्रीटमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, जिसको कि हम कहते हैं बॉर्डरलेस फॉर स्पेसिफाइड इलनेस। अब इस वाले राइडर की मदद से आप कुछ लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स ही इंटरनेशनल जाके ट्रीटमेंट करवा सकते। दोनों के टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो मैं एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप उनमें से जो ऑलरेडी किसी और कंट्री में रह रहे हो, या फिर NRI हो, या फिर OCI हो, तो आपके लिए ये राइडर नहीं है। अगर आपने ले भी लिया ना, तब एलिजिबल नहीं रहोगे, जो कि कंपनी ने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। दैट मीन्स ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। आप इंडिया में रह रहे हो तो भी आपको इंटरनेशनल कवरेज का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप फॉरेन कंट्री में कहीं घूमने गए हो कुछ दिनों के लिए और वहाँ पे कुछ डायग्नोस हो जाता है, तो वहाँ पे आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो, जो कि इन्होंने क्लियरली अपने पॉलिसी में मेंशन किया हुआ है। जो बॉर्डरलेस ट्रीटमेंट ले रहा है, जाहिर सी बात है कि वो बहुत रिच होगा, लेकिन इसमें एक लिमिट दी गई है जो कि बहुत लोग नहीं बताते। वो है स्टैंडर्ड प्राइवेट AC रूम की। स्टैंडर्ड प्राइवेट AC रूम का मतलब होता है कि किसी भी हॉस्पिटल का जो सिंगल प्राइवेट AC रूम होता है ना, लोएस्ट कैटेगरी वाला, उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्राइवेट। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं हर एक पॉइंटर समझा दूं अनबायस तरीके से, तो आई एम होपिंग कि मैंने वो सारी चीज़ें डिलीवर की होगी। आपको वीडियो पसंद आई होगी यार, तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हो कि मुझसे आप लोग डायरेक्टली 1-to-1 कंसल्टेशन लो, तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर देना, एंड वी कैन हैव अ 1-to-1 कंसल्टेशन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और यार 1 लाख करा दो यार सब्सक्राइबर के।